हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या चीज़ होती है फंक्शन के अंदर। पैरामीटर असल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, जिनको पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं ताकि हम फंक्शन की बॉडी के अंदर उनका इस्तेमाल कर सकें, उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें। अब पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल आर कांस्टेंट आर बेसिकली इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड टू फंक्शन in order to use inside the function body to perform any operation or to use in any way। यानी कि पैरामीटर हमारे पास कोई वैल्यू होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जो हम फंक्शन को भेजते हैं। फंक्शन को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैरामीटर को हमें पास करना पड़ता है फंक्शन की तरफ, ताकि हम फंक्शन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को, उस वैल्यू को हम यूज़ कर सकें या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। वो यूज़ पैरामीटर इन साइड पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन। अब इसका एग्जांपल ये है, ये देखें नम। नम एक पैरामीटर है। अब नम एक वेरिएबल समझो, या ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, कौन देगा, किस तरफ से वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये प्रिंट नम, अब प्रिंट नम ये तो हमारे पास कोई स्ट्रिंग तो नहीं है ना, कोई वेरिएबल है। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू इसकी फंक्शन कॉलिंग पॉइंट से आएगी। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, देखिए फंक्शन की बॉडी से बाहर आके जब हम उसका नाम लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और पैरेंथेसिस को पहले हम खाली छोड़ देते थे, अब उसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर ये क्या कर रहा है कि एक हमें पैरामीटर की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से देंगे? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे 43 ये वैल्यू नम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और बॉडी के अंदर आगे उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब बॉडी के अंदर आके इस नम पे ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई और फंक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं पैरामीटर होते हैं। आर्गूमेंट इज अ वेरिएबल और वैल्यू दैट इज सेंड टू फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉल। यानी कि आर्गूमेंट एक चीज़ होती है, एक हमारे पास पैरामीटर होता है। दोनों में एक मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन अमूमन इनको एक ही चीज़ समझा जाता है। कहीं भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि यार आपने इसको पैरामीटर क्यों कहा है, यार आपने इसको आर्गूमेंट क्यों कहा है। तो तकरीबन एक ही चीज़ समझी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है कि आर्गूमेंट हमारे पास एक वेरिएबल होता है या वैल्यू होती है, इज सेंड टू फंक्शन थ्रू फंक्शन कॉलिंग। यानी कि ये जो हमारे पास एक वैल्यू है या इंफॉर्मेशन है, ये आर्गूमेंट है, और जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन के अंदर है वो पैरामीटर है। फंक्शन नेम जिस तरह ये 43 है, ये आर्गूमेंट है। अच्छा, अब मज़ीद डिफरेंस आर्गूमेंट वर्सेस पैरामीटर। समटाइम वी से सेम थिंग पैरामीटर एंड आर्गूमेंट, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गूमेंट। एग्जांपल में हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन नेम है, और उसके अंदर एक पैरामीटर है। इसको हम कहेंगे फॉर्मल वैल्यू भी कह सकते हैं, एक पैरामीटर भी कह सकते हैं। फंक्शन बॉडी के अंदर आके उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, उसको हम शो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम देख रहे हैं। अच्छा, जब फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये एक वैल्यू जा रही है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ये इस पैरामीटर की तरफ जा रही है, इस वेरिएबल की तरफ जा रही है। इसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा, और फंक्शन की बॉडी के अंदर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि इस वर्ड के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर हम कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको एक आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, और इसको सेंडर भी कह सकते हैं। यानी कि ये सेंड हो रहा है और ये इसको आगे रिसीव कर रहा है। ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है आर्गूमेंट और पैरामीटर में। अब वीएस कोड में जाके मजीद एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। वीएस कोड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करता हूँ फाइल को क्रिएट। फाइल को क्रिएट पे कर लेते हैं यहाँ पे para.arg.py, सॉरी, इसको एडिट कर लो। पी वाई है भाई, पी वाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ ऐड के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ भाई ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू यहाँ से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और रिजल्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ए प्लस इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट और रिजल्ट, और उसके बाद फंक्शन को मैं करता हूँ कॉल, और कॉल जैसे मैंने किया, और यहाँ से मैं उसको करता हूँ एग्जीक्यूट। पाइथन फाइल का नाम है पैरा आर्ग, और ये 30 शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ और पैरामीटर पास कर लेता हूँ ए कामा बी। यानी कि एक भी पैरामीटर आ सकता है, एक से ज़्यादा भी पैरामीटर आ सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए, कौन देगा? फंक्शन कॉलिंग पॉइंट देगा, और पैरेंथेसिस के अंदर आके एक वैल्यू ए के लिए, दूसरी वैल्यू बी के लिए। अब ये 10 एक सेंड हो रहा है, यानी कि ये एक्चुअल एक वैल्यू है, ये एक आर्गूमेंट है। 10
ए के पास जाके स्टोर हो जाएगा, 20 बी के पास जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, सेम 30 आंसर आ रहा है। अब हमने मज़ीद क्या करना है, अब हम इस ए और बी पे कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कैसे कर सकते हैं, ए के साथ हम यानी कि ए की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के 10 मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू अब 20 हो गई है, ए की वैल्यू अब 20 हो गई है। अब ये देखें 40 आ रहा है। यानी कि यहाँ तक जो ए की वैल्यू थी 10 थी, उसके अंदर जाके हमने मज़ीद उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म किया, मज़ीद 10 को ऐड कर दिया, तो इसलिए उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं। अब कुछ और भी कर सकते हैं, यानी कि डेफ फुल नेम, और यहाँ पे हम एक फर्स्ट करते हैं, एक लास्ट करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और अंदर आके हम क्या शो करते हैं, एक फुल नेम का वेरिएबल बनाते हैं, या सिर्फ नेम करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ उसको प्रिंट, नेम को प्रिंट करता हूँ। अब मज़ीद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और उसके अंदर जाके मैं एक वैल्यू फर्स्ट नेम की और दूसरी वैल्यू लास्ट नेम की दे देता हूँ, और ये उसको कॉल भी मैंने कर लिया है। अब इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, ये फुल नेम शो हो रहा है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट चल रही है, नेम को प्रिंट किया जा रहा है। अब स्पेस देने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे कैनिकेटिनेट करने के बाद यहाँ पे दरमियान में एक एम्प्टी स्ट्रिंग और एक स्पेस के साथ आप देखें एक स्पेस भी साथ में आ रहा है। अब इनके ऊपर कुछ हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपर या लोअर केस में हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट अपर और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अब अपर में शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ से तो मैंने ऐसी वैल्यू सेंड की है, लेकिन फंक्शन के अंदर आके मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग के ऊपर मज़ीद कोई एक्शन परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर के बारे कुछ मैंने बात की है। और मज़ीद आप क्या कर सकते हो, मज़ीद भी यार बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अब मैं बैठा रहूँ तो सारा दिन इसी पे बैठ सकता हूँ, आपको एग्जांपल ही एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि हमने मज़ीद भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, मज़ीद भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो होती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट भी बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो और ये चीज़ सुन रहे हो कि रिटर्न स्टेटमेंट रह गई है, आप मुझे याद करा लो, क्योंकि ये कोर्स अभी कंटिन्यू है। जब आप कमेंट्स करेंगे ना कि रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बता दो, तो वो उस पे ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट पे भी मैं एक वीडियो बना लूँगा। अब ये वीडियो एंड हो चुकी है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें, और या आप मुझे टैक्स करें। और इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक करो, कमेंट्स करो, और इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करो।